Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start the subtopic the 19th century 1815 to 1914 of the chapter number 3. And today we will read about the indentured labor migration from India. The example of indentured labor migration from India also illustrates the two-sided nature of the 19th century world. It was a world of faster economic growth as well as great misery, higher incomes for some and poverty for others, technological advances in some areas and new forms of co-erection in others. In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. Europeans came to Africa hoping to establish plantation and mines to produce crops and minerals for export to Europe. But there was an unexpected problem, a shortage of labor willing to work for wages. चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो देश थे वो एक दूसरे से लिंक्ड होते जा रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस किए गए, वर्ल्ड इकोनॉमी ने जगह बनाई अपनी और इसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ में भी चेंज किया गया, एग्रीकल्चर में भी चेंज किया गया, एग्रीकल्चर लैंड बनाई गई ताकि जो ब्रिटेन है और भी जो देश हैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का किया जा सके। अब जब 19th सेंचुरी आई तो धीरे धीरे जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीका में बहुत सारे लैंड रिसोर्सेज और मिनरल्स भरे हुए थे। तो यूरोपियन जो थे उन्होंने उन्हें आकर्षित किया कि वहाँ पर आएँ और वो माइंस से जो भी क्रॉप्स और मिनरल्स हैं उनको प्रोड्यूस करें और यूरोप को एक्सपोर्ट करें। अब लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर जो थे वो कम थे और जो कि वेजेस पर वर्क कर सकें। तो इसके लिए फिर जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या थी, लेबर की। यदि एक दूसरे से आयात निर्यात करना था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था तो फिर लेबर की ज़रूरत थी। लेबर, उसके बारे में नोट्स के थ्रू देखते हैं। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। मीनिंग ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर मीन्स अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन employ a specific amount of time. It brought higher income for some and poverty for others. देखिए, सबसे पहले तो जो इंडेंटर्ड लेबर होते हैं वो क्या होते हैं। इंडेंटर्ड लेबर वो लेबर होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं, उनको बाउंड कर लिया जाता है किसी भी एक एम्प्लॉय द्वारा कि वो एक एम्प्लॉयर द्वारा कि वो एक निश्चित टाइम के लिए उसे उतने वर्क तक काम करना ही होगा और इसके लिए जो है हायर इनकम प्राप्त करने के लालच में जो लोग हैं वो इसको कर लेते थे, बाउंड हो जाते थे और जो दूसरे थे उनके लिए गरीबी हो जाती थी। अब यहाँ पर बात आती है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन इंडेंटर्ड वर्कर्स। अब हमारे जो भारत से जो इंडेंटर्ड लेबर थे उनका माइग्रेशन क्यों हुआ, किस तरह हुआ। सो मोस्ट केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। These regions of India experienced many social changes like cottage industry declined, land rents rose and the land were cleared for mines and plantations. In 19th century, indentured described as a new system of slavery. Jose, a writer's carnival in Trinidad when workers of all races and religions join in celebrating. चिल्ड्रन, जैसे कि पहले की आपने सुना होगा कि गुलाम जो होते थे, गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। तो जब नई सेंचुरी में इंडेंटर्ड लेबर का जन्म हुआ तो इसका अर्थ ही वही था कि एक दूसरे तरह के गुलाम। बहुत सारे लोग जो थे जो डिफरेंट रीजन से, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु, ये जो थे जो आज के प्रेजेंट डे में ये स्टेट बने हुए हैं, उस समय में वहाँ से जो लोग थे वो इंडेंटर्ड वर्कर बन कर के निकले। और हमारा जो भारत था इसने भी बहुत सारे सोशल चेंज देखे थे क्योंकि ब्रिटिश का हमारे यहाँ कब्जा था और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बंद हो गई
रही थी, अंग्रेज़ों का अत्याचार हमारे यहाँ बढ़ता ही जा रहा था, बहुत सारी जो ज़मीनें थी वो अंग्रेज़ ज़बरदस्ती उनमें कहीं नील की खेती करवाते थे, कहीं दूसरी तरह की परेशानियाँ करते थे। तो जो लोग थे बहुत सारे जिनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, जो बेरोज़गार थे या जो माइंस और प्लांटेशन साफ़ किए जा रहे थे, तो उससे जो परेशान थे, तो वो बेरोज़गारी की वजह से इंडेंटर्ड वर्कर बनने के लिए रेडी हो गए। और 19th सेंचुरी में इसे यदि न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस तरह से उनकी लाइफ चलने लगी। तो ये रीज़न थे माइग्रेशन के लोगों के, हमारे भारतीयों के, क्योंकि ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी काफ़ी बंद हो रही थी, जो अंग्रेज़ थे उनका राज था, तो वो जो है वो कहीं कोका का प्लांटेशन करवाते थे, कहीं और दूसरे रीज़न्स से जो थे लोग यहाँ से पलायन करने लगे। You have to read the chapter deeply. Children, I am giving you only summary.